अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन विद द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शायद थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव हो, सो लेट्स गो। I be dirty dancing, now the yelling gravy Swayze. जैसे कि आजकल रमज़ान चल रहा है तो अफ्तारी वगैरह की, अफ्तारी करके नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज़ पढ़ने के बाद मुनीब साहब मेरे रिलेटिव व्लॉग देख रहे हैं, व्लॉग देख लेंगे। इसके बाद कुछ फिर लाइव रिएक्शन देंगे कि हाँ ये ऐसे बना हुआ, ये सही है, यहाँ से थोड़ा सा सही कर लें। इतने में फ्री होते होते ईशा की अज़ान स्टार्ट होगी। फिर मैंने एज़ यूजुअल अपना बैग पैक किया। मैं कहीं पे भी सफ़र पर जाऊँगी, मेरा बैग मेरे साथ होते हैं, इसमें मेरी चीज़ें होती हैं, मेरा सन ब्लॉक, बॉडी स्प्रे वगैरह, ब्रश, टिशू, मतलब ये सब चीज़ें तो लड़कियों के लिए कंपल्सरी होती है कि घर से बाहर निकलना तो होनी चाहिए बैग में। फिर दूसरा बैग हैंड कैरी तैयार किया जिसमें मेरा मोबाइल, एक अदद हैंड फ्री, मेरा पासपोर्ट, क्योंकि हम लोग विजिटर्स हैं, हमारा पासपोर्ट हमारे साथ होता है। मैं आज जा रही थी बहरीन अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने। आज माशाल्लाह से रियाज का मौसम बहुत प्यारा था, बारिश हो रही थी। मुनीब साहब बैठे गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं एज यूजुअल, और हम फिर मौसम को एंजॉय करते हुए, मेरा फेवरेट मौसम है ये बारिश, ठंडी ठंडी हवाएं, मतलब मीठी मीठी सा जो मौसम होता है ना, गर्मी हो ना सर्दी हो, और स्पेशली जब स्मोक वाला मौसम होता है, आई जस्ट लव। खैर हम लोग निकल चुके थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पहले हम दमाम जाना था। फिर किसी भी सफ़र में जाना पहले आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल लश-पश करें। तो मुनीब ने अपनी गाड़ी में डीजल डलवाया, और यहाँ पे गाड़ी का इनको मतलब इनकी कंपनी की तरफ से तो ये स्कैन ही नहीं हो रही थी, वो इतने मतलब उन्होंने स्कैन वगैरह किया। फिर मुनीब को याद आया बारिश हो रही है और शहर से बाहर जाना, चलो शीशे भी साफ करवा लें। मुनीब साहब थोड़ा सा घूम रहे थे सारी जगह पे। अल्लाह माफ़ करे रमज़ान चल रहा है, लेकिन मुनीब साहब को एकदम मस्ती सूझ जाती है और वो गाने लगा के सही फुल फॉर्म में है वैसे। और हमारा सफ़र जब तक मुकम्मल नहीं होता, जब तक हम लोग बहुत ज़्यादा जगह स्टे ना कर लें। अब यहाँ पे स्टे किया, मुनीब साहब को याद है, ओहो मैंने तो अपनी सिगरेट ही नहीं ली। फिर मुनीब साहब ये सिगरेट लेने गए और आके पहले लगाएंगे, पियेंगे, उसके बाद गाड़ी ड्राइव होगी, फिर इन्हें सुकून मिलेगा। सबके अपने अपने शौक। खैर हम पर चले, हमारा ये था कि सैरी से पहले पहले हमारा मतलब वीज़ा एक्सटेंड हो जाए, तो थोड़ा सा स्टे बीच में एज यूजुअल करते गए। नमाज के लिए यहाँ रुके थे, तहज्जुद का टाइम हो गया था, और मैं यहाँ पे रुकी थी। लिटरली मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मतलब मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं था। मुझे यूँ फील हो रहा था कि मेरे पीछे पता नहीं कितने लोग बैठे हैं। मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी, क्योंकि मैं और मेरे अलावा कुछ भी नहीं। वॉशरूम्स गए, जैसे अभी कोई पीछे से निकल के आ जाएगा, या फिर मैं नमाज पढ़ी थी, नियत बांधी हुई थी। मुझे नमाज पढ़ते हुए नियत बांधते हुए यूँ हो रहा था कि पीछे कोई मेरे है, आगे मेरे कोई है, डर लग रहा था। खैर अल्लाह का नाम लेके मैं निकली। तहज्जुद वगैरह पढ़नी थी, लाजमी था, हमको था कोई ना कोई होता, लाजमी होता है एक दो, लेकिन इधर कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। देख के डर लग रहा था मुझे। और जो चीज़ें तो मतलब ये वाली जगह ही होती हैं, ऐसी सुनसान होती हैं और बंद होती हैं, वैसे ही डर लग रहा था। खैर फिर मुनीब साहब बैठे हुए थे, मेरा वेट कर रहे थे। फिर हम लोग शूट निकले, क्योंकि शहरी में भी टाइम थोड़ा सा रह गया था और आगे भी बंदा वेट कर रहा था, और फिर वीकेंड था, वीकेंड की वजह से रश बहुत ज़्यादा था। लेकिन हम लोग फिर निकले बहरीन की तरफ। बहरीन के मतलब जाते हुए तो मतलब वहाँ पे भी रश नहीं था, मैं दिखाऊं तो वापसी भी इतना रश था, मैं मैक्सिमम आधा पौना घंटा वहाँ पे लग गया था। ये भी हम बहरीन ने दमाम में फिरे थे, दमाम में एंटर हुए थे भी। यहाँ पे एक बंदा होता है, मतलब मुनीब नहीं जा सकते डायरेक्ट मेरे साथ बहरीन, क्योंकि इनको मतलब कंट्री चेंज होती है सऊदीया से बहरीन, तो ये नहीं जा सकते, इनको छुट्टी होनी चाहिए। तो फिर दूसरा ड्राइवर एक है, तो वो मुझे लेके जाता है, मैं उसके साथ जाती हूँ, जाके अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा के आती हूँ। अब मुझे उसके घर के बाहर खड़े हुए थे और वो आए। ये इस दफ़ा सऊदी ने मतलब कि चेंज कर दिए सारे रूल्स, सऊदी लाजमी जाना चाहिए। मतलब बंगाली था पहले वाला, तो अब सऊदी लाजमी है। और ये सऊदी थे, और ला मुझे इनके साथ इतना डर लग रहा था ना, अरबी में मतलब दोनों आपस में लगे हुए थे, और दोनों मतलब जेंट्स में मैं अकेली बैठी हुई, ना मुझे इनकी अरबी समझ आ रही थी ना कुछ, लेकिन एज मजबूरी बैठी हुई थी मैं। और आप सऊदीया के दूर से बाहर आ गए होते हो, ना आपका नेट चलेगा ना आपकी सिम चलेगी, सिर्फ और सिर्फ चुपचाप बैठ के आप बाहर के रोड्स को एंजॉय कर सकते हैं, जो मैं इस टाइम कर रही थी। अब ये बहरीन का बॉर्डर था, और यहाँ पे अंदर एंटर होने से पहले आपकी हर जगह पे, हर स्टॉप पे आपकी चेकिंग होती है। आपका पासपोर्ट चेक होगा, अब ये जिस एजेंट्स हैं इनके अकामा वगैरह चेक होता है, और आपको मतलब पासपोर्ट के साथ वो आपकी शक्ल भी देखते हैं। मतलब मैंने अगर वेल किया हुआ तो वो मैंने उठा उठा के देखेंगे जी, दिखाएंगे लाइबा ही है। और सबसे बड़ी बात, लाइब इन सऊदियों को मेरा नाम नहीं लेना आता, लीबा, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से नाम लेते हैं, और मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वो मुझे ही बुला रहे हैं ये।
और जो फिर हमारे लास्ट पासपोर्ट चेक हो रहे हैं, इस पे स्टैंप लगेगी कि हम बहरीन के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये बहरीन के बॉर्डर के मतलब आगे थोड़ा सा एंट्रेंस वाला एरिया बहरीन का। यहाँ पे हमने स्टे किया। यहाँ पे मतलब दूसरे बहरीन ग्रॉसरी वगैरह कोई करनी थी, वो मार्केट उधर गया और यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। और मेरे साथ जो सऊदी था यार, इस बंदे ने मुझे इतना डराया। ये मतलब वो गाड़ी हमारी स्टॉप हुई हुई थी, वो बंगाली अंदर गया हुआ था। ये इतना स्नैप का इसको शौक है, इतना स्नैप का शौक है, ये उतर उतर के स्नैप बना रहा था। और मैं एकदम कंफ्यूज कि भाई ये कर क्या रहा है, गाड़ी से उतरा ये वो। फिर मैंने गौर से देखा ये स्नैप्स बना रहा है। फिर मैं थोड़ा सा कूल डाउन हो गई क्योंकि मुझे समझ आ गई वो कर क्या रहा था। और सबसे बेस्ट पार्ट कि आप सऊदीया में या बहरीन में आपको इतनी प्यारी प्यारी गाड़ियां नजर आएंगी, बाइक्स गाड़ियां, कि मैं सऊदीया के कार लवर बन गई। इतनी प्यारी प्यारी, इतनी न्यू न्यू मॉडल्स की और लश। और भाई मैं तो कैप्चर मूवमेंट करने वाली बनती हूँ। मुझे एक एक चीज की पिक्चर वीडियोस बनानी होती है, बेशक वो कुछ भी हो। मेरे लिए होता है कि इस मूवमेंट को, मेमोरी को सेव करना चाहिए। और मैं यहाँ पे और तो कुछ करने वाला था नहीं, रश इतना था। और मुझे जो जो गाड़ी अच्छी लग रही थी मैं उसकी पिक्चर्स बना रही थी, उसको वीडियोस बना रही थी कि मेरा टाइम भी गुजरे और अच्छी मेमोरी भी बन जाए। और भाई ये बंदा वाकई में बहुत अजीब था। अब हमारे साथ वाली गाड़ी में ना लड़कियां लड़कियां थी। मतलब आपको यहाँ पे हर टाइप की लड़की मिलेगी, जीन्स में, बाय में, हर टाइप की। तो वो साथ वाली गाड़ी में मतलब लड़कियां थी और ये बंदा लिटरली उनके पीछे 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 था। उनके साथ साथ गाड़ी खड़ी कर रहा था, उनके साथ साथ चल रहा था। खैर मेरे स्टैम्प इनका तो लग चुका था, अब बस वापस आउट का था, ये लास्ट प्रोसेस था। यहाँ पे गाड़ी से मतलब उतर के, मैं तो मतलब लेडीज थी, मैं बैठी हुई थी, ये लोग सारे उतर के फुल गाड़ी चेक होती है, डिग्गी वगैरह हर चीज A to Z। उसके बाद जो लास्ट था, बस मेरा यहाँ पे अबाउट की स्टैंप लगनी थी और इन और आउट हो जाता। और लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई तुम बहरीन के अंदर स्टे क्यों नहीं करती। स्टे इसलिए नहीं करती हूँ क्यों कि मेरे हस्बैंड के साथ में ज्यादा ड्राइवर जा रही होती हूँ, तो फिर सिर्फ मैंने अपने वीजे पे, अपने पासपोर्ट पे इन और आउट की स्टैंप लगानी होती है और फिर मैं वापस आ जाती हूँ। कि मैं मतलब सऊदीया से बाहर तो निकल गई हूँ ना, तो किसी न किसी और कंट्री जाना होता है तो आपका वीजा एक्सटेंड हो जाता है। मुबारक भाई, मुबारक हो। 3 महीने फिर मैं आपके साथ हूँ, बर्दाश्त कर लेंगे। 3 महीने बर्दाश्त कर लेंगे और हैं, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे ये? 3 महीने क्या जिंदगी का अब तो है, सारी जिंदगी क्या करोगे? मुनीब साहब मुझे मुबारकें दे रहे थे कि उनके फोन पे फोन आने शुरू हो गए, क्योंकि मुनीब पहले दमाम में रहते थे, तो दमाम के दोस्तों को इनको पता चल जाएगा आए हुए, तो उनके फोन पे फोन आते हैं। यहाँ पे मुनीब के दोस्तों का दमाम में होटल है, तो उनकी कॉल आती है, वहां पे गए, उन्हें कहा कि सैरी बना के रखो हमारे। और ये था मुनीब का, जो दमाम में रहते थे, दमाम वाला घर। और मुनीब साहब अपने दोस्तों से मिलके खुश खुश, इतना खुश होते हैं ना ये दमाम आके सबसे मिलके, कि पता नहीं क्या इनको मिल गया हो। और फिर हम लोग आए होटल जो इनके दोस्त का है यहाँ पे। ये अपने दोस्तों से मिले, सैरी ली, और इनके दोस्त सारे वहाँ पे मतलब होटल में आ गए थे, तो उनका ये फ्लैट खाली था, तो इन्होंने कहा चलो यहाँ बैठ के सैरी करते हैं गाड़ी में बैठने के बजाय, क्योंकि जेंट्स का था, लेडीज का था नहीं होटल में। तो मैंने मुनीब का घर पहली दफा दमामरा देखा, इतना गंदा घर, इतना गंदा घर। मैंने कहा लड़के रह कैसे लेते हो? कह रहे हम लोग लड़के लड़के ग्रुप में रहते हैं, कौन लड़के सफाई करते हैं? सुबह को उठो काम पे जाओ, काम से आके सो जाओ थोड़ा चाहिए, वो सफाइयाँ कौन करता है? इतना इन लोगों ने घर का बुरा हाल किया हुआ था ना। मैंने कहा मैं रुको जरा, मैं आपके घर का पूरे का कैप्चर करती हूँ। फिर मैंने घर की, इनकी सारे घर की वीडियो बनाई, एक एक चीज बहुत तरीके से देखी कि क्या हालात किए हुए इन लोगों ने। यहाँ पे 3 से 4 रूम थे और जो मेरे ख्याल से पता नहीं 5-6 लड़के रहते थे। मुनीब तो यहाँ से निकल गए हैं, बाकी अभी भी रह रहे हैं। ये रूम थोड़ा सा बेहतर था क्योंकि ये थोड़ा सा सिर्फ बिखरा हुआ था, गंदा नहीं था, बाकी रूम तो गंदे थे। ये था मुनीब साहब का रूम, जो इंतहा का गंदा था। मैं कहती हूँ मुनीब कैसे आप रह लेते हैं यहाँ पे, मतलब चीजें सारी पूरी की हुई हैं, कबर्ड वगैरह, मिरर लगाया हुआ, बेड, ये मुनीब का बेड था, साथ उनके मतलब पार्टनर का बेड था। तो भाई बहुत लड़के तो बहुत गंद में जाते हैं भाई। फिर मुनीब ने कहा पहले सैरी कर लो, सैरी, क्योंकि हम लोग पहुंचे बहुत ज्यादा लेट थे और सैरी का टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला था, 10-15 मिनट थे, और मैं बहुत स्लो खाने वाली बंदी हूँ। लेकिन फटाफट हमने खाया, खाने के बाद चाय पी, उसके बाद हमने कहा भाई बस अब निकलो। तो यहाँ पे मुनीब अल्लाह हाफिज कहते कहते भी अपने दोस्तों को इतनी देर लगा दी थी। हम लोग निकले तकरीबन 7-8 बजे वहां से, दमाम से निकले, और पूरी रात के हम लोग जागे हुए थे। सुबह मतलब 7 बज चुके थे इस टाइम, दोनों की बस सोई पड़ी थी। खैर हम अल्लाह का नाम लेके निकले कि घर जाके ये अपने सोएंगे। तो रास्ते में हमारे बारिश स्टार्ट हो गई, इतनी तेज बारिश हो रही थी एकदम, और इतना प्यारा मौसम हो गया था, रोजा ठंडा हो गया था, नहीं तो मुझे रोजा लग रहा था, गर्मी लग रही थी। फिर हम लोगों ने यहाँ स्टे किया क्योंकि मुनीब थक चुके थे, उनसे ड्राइव नहीं हो रहा था, उन्हें नींद आ रही थी। मुनीब ने कहा मैं 1-2 घंटा सोऊंगा, फिर आगे गाड़ी चलाऊंगा।
फिर स्टे किया थोड़ा सा, फिर हम लोग चले, फिर बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश बहुत ज़्यादा, इस दफ़ा दोबारा बहुत ज़्यादा तेज़ स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इस टाइम हम लोगों ने स्टे नहीं किया, क्योंकि इस टाइम मुनीम थोड़ा सा सो चुके थे, थोड़ा सा फ्रेश हो गए थे और कहते बस अब घर पहुँच जाए, क्योंकि हमारा सफ़र बहुत लंबा हो गया था। रात के हम चले हुए थे, तकरीबन 9 बजे के हम लोग निकले हुए थे रात से, और गाड़ी ड्राइव मुनीब कर 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 उनकी भी बस हो गई थी और मेरी भी बैठे बैठे बस हो गई थी, कि अब बस नहीं चला था कि मेरा बेड और मैं सो जाऊँ। खैर खैरियत से हम लोग रियाज पहुँच गए। सुबह मैक्सिमम 1-2 बजे पहुँचे होंगे हम लोग, मतलब ज़ोहर का टाइम था जिस टाइम हम लोग पहुँचे। अपना रियाज आके, मतलब अपना रियाज क्या, मुझे साल हो गया, मुझे यहाँ पे आके अपने रियाज में आके सुकून सा मिलता है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग सऊदीया से बहरीन तक का वीज़ा एक्सटेंड करवाने का प्रोसेस। और अब हम घर पहुँच के, मेरी बस हो चुकी थी, बस बेड पे लेट के सो गए कि पता भी नहीं चला कि क्या है क्या नहीं। फिर उठे अफ्तारी से कोई आधा घंटा पहले जाके उठे, फिर अफ्तारी वगैरह करके अपने रूटीन में थोड़ा सुकून मिला। अल्लाह हाफिज़।